टाई लंग कुंफू पांडा सीरीज का सबसे बैड एस विलन, एक बहुत ही स्मार्ट, कनिंग एंड डेडली कैरेक्टर। टाई लंग उन कुछ विलन्स में से है जिन्हें कि आप उन्हीं की मूवीज में हीरो से ज्यादा पसंद करने लग जाते हो, ऑल थैंक्स टू हिज सुपर कूल पर्सनालिटी। आई मीन टाई लंग हीरो है या विलन है ये तो बाद की बात है, बट टाई लंग एक एब्सोल्यूट चैड कैरेक्टर है, ये तो आप भी मानोगे, राइट? तो दोस्तों आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टाई लंग के इसी सुपर कूल पर्सनालिटी के बारे में कि टाई लंग उस कैरेक्टर के अंदर आखिर क्रिएटर्स ने ऐसा क्या डाला है जिसकी वजह से कि वो आज हमें इतना ऑसम लगता है। एंड फ्रेंड्स, एज ऑलवेज टाई लंग के इन पॉइंट्स को आप भी अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो कर सकते हो इफ यू आल्सो वांट टू हैव एन एब्सोल्यूट सुपर कूल एंड बैड एस पर्सनालिटी लाइक टाई लंग। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। Finally, a worthy opponent. दोस्तों टाई लंग की ओवरऑल पर्सनालिटी के अंदर जो सबसे पहला एंड सबसे क्लियर पॉइंट हमें देखने को मिलता है ना, वो है कॉन्फिडेंस। दोस्तों अगर आपने कुंफू पांडा मूवी देख रखी है या आगे कभी देखने का सोच रहे हैं, देन उसमें ना आप एक बात पे जरूर गौर कीजिएगा कि उस मूवी के अंदर जितने भी जो डेडली एंड सबसे भयानक सीन्स हमें देखने को मिलते हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं टाई लंग से ही जुड़े हुए होते हैं। लाइक टाई लंग का प्रिजन एस्केप सीन, टाई लंग वर्सेस फ्यूरियस 5 सीन, या फिर टाई लंग वर्सेस गुरु सीफू का बैटल सीन। ये सारे सीन्स, ये सारे स्पॉट्स इतने ज्यादा डेडली थे कि अगर इन स्पॉट्स पे टाई लंग के अलावा कोई और दूसरा कैरेक्टर होता ना, देन वो या तो डर गया होता या मर गया होता, राइट? बट टाई लंग नो, टाई लंग मुश्किल से मुश्किल, डेडली से डेडली सिचुएशन को भी ऐसे टैकल करता है जैसे कि मानो वो उसके लिए कुछ भी ना हो, मानो वो उसका रोज का काम हो, राइट? एंड फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज टाई लंग इज कॉन्फिडेंट। दोस्तों कॉन्फिडेंस एक ऐसा वेपन है जिसने की हिस्ट्री में कई सारे साधारण मनुष्यों को महानायक बनाया है। आपके अंदर स्किल की कमी है, चलेगा, आप ज्यादा टैलेंटेड नहीं हैं, चलेगा, बट फ्रेंड्स याद रखिए आपके अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी बड़े से बड़े योद्धा को भी धूल चटवा सकती है। एंड ये कॉन्फिडेंस आखिर आएगा कहां से? प्रैक्टिस। दोस्तों टाई लंग कभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता अगर उसके अंदर उस काम को करने की एबिलिटी ही ना होती, राइट? टाई लंग इज कॉन्फिडेंट बिकॉज उसे ये अच्छी तरह से पता है कि वो आखिर क्या कर सकता है। जिस चीज के लिए उसने सालों प्रैक्टिस करी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसी में फेल हो जाए। क्यों? सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करिए एंड कॉन्फिडेंट बनिए, जस्ट लाइक टाई लंग। बच के टाई लंग। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इंसान के अंदर मौजूद ऐसी कौन सी एक स्किल है जिसमें कि सत्ताओं को पलटने की ताकत है, जो कि किसी को भी लाइफ में बड़ी इजीली सक्सेसफुल बना सकती है एंड जो कि आज के टाइम पे लोगों के अंदर से धीरे धीरे कम होती जा रही है? वेल चलिए मैं आपको इसका आंसर टाई लंग के एग्जाम्पल से देता हूँ। दोस्तों कुंफू पांडा मूवी के अंदर टाई लंग नो डाउट एक बहुत ही डेडली कैरेक्टर था, राइट? उसके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट, इतना ज्यादा पोटेंशियल था कि उसने अकेले ही बड़ी इजीली सिफू एंड फ्यूरियस 5 को हरा दिया था। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बिना प्लॉट आर्मर के वो शायद एंड में पो को भी बड़ी इजीली हरा सकता था। Bro, what are you talking about, man? नाउ आप जरा ये सोचिए कि ऐसा एक कैरेक्टर जो कि जब चाहे जो चाहे अचीव कर सकता है, उसे आखिर क्या जरूरत थी 20 साल तक एक अंधेरी कोठरी के अंदर पड़े रहने की, वो भी ऐसी कोठरी जिससे कि वो जब चाहे तब बड़ी ही इजीली बाहर निकल सकता था? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? वेल माय फ्रेंड्स, द आंसर फॉर दिस इज पेशेंस। हिंदी में कहूँ तो धीरज। वो स्किल जो कि सत्ताएं पलट सकती है, वो स्किल जो कि किसी को भी बड़ी इजीली सक्सेसफुल बना सकती है, वो स्किल जो कि आजकल लोगों के अंदर कम होती जा रही है, वो स्किल जिसने कि टाई लंग जैसे एक डेडली वॉरियर को 20 साल तक एक अंधेरे कमरे में बांधे रखा, बस एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी की तलाश में। दोस्तों कुंफू पांडा मूवी के अंदर हमें जितने भी जो दूसरे बड़े मेजर कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं ना, लाइक टाइग्रेस, सिफू या पो, इन सब के अंदर हमें कहीं ना कहीं पेशेंस की थोड़ी कमी देखने को मिलती ही है। बट वहीं दूसरी तरफ टाई लंग एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अंदर की हमें ना सिर्फ पेशेंस देखने को मिलता है, बल्कि उसे यूज करने के लिए जिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच्योरिटी लेवल की जरूरत होती है ना, वो तक देखने को मिलती है। दोस्तों पेशेंस प्लस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हेन टू अटैक, ये दोनों चीजें जब एक साथ मिल जाती है ना, तब ये आपके लिए सक्सेस के ऐसे ऐसे दरवाजे खोल देती हैं जिसके बारे में कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज के टाइम पे जहां लोगों का पेशेंस लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये रील्स एंड शॉर्ट्स ने लोगों के अटेंशन स्पैन को अनइमेजिनेबली कम कर दिया है। वहीं पे आज भी लाइफ में बस वही बंदा सक्सेसफुल बनता है जिसमें कि एक काम को करने और उसी में बने रहने का पेशेंस है। तो हाँ, अगर आपको भी लॉन्ग टर्म में लोगों के सामने अपने आप को टाई लंग जैसा सुपर कूल बन के दिखाना है, देन आपको भी सबसे पहले अपने अंदर उसके जैसी पेशेंस डेवलप करनी पड़ेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। Guys, I know about Tai Lung. He was a student, the first ever to master the 1,000 scrolls of Kung Fu. And then he turned bad, and
was in jail. नाउ दोस्तों, टाइलंग के अंदर जो थर्ड बैड एस पर्सनालिटी फैक्टर हमें देखने को मिलता है ना, वो दरअसल में एक ऐसा पॉइंट है जिसे कि प्रैक्टिस करना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल तो है, बट अगर आपके मन के अंदर ये पॉइंट एक बार बस गया, देन ट्रस्ट मी, आपके आसपास आपसे ज्यादा कूल इंसान कोई नहीं होगा। अब वो पॉइंट आखिर है क्या, ध्यान से सुनना, डू नॉट डिसअपॉइंट। दोस्तों, लाइफ में जब भी आप कोई बड़ा काम करते हो या कुछ ऐसा करते हो जो कि आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली सर्कल में कभी किसी ने पहले ना किया हो, तब ना लोगों की आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। लोग आपको एक पेडेस्टल पे चढ़ा देते हैं कि हाँ, ये हमारे क्लास का टॉपर है, ये बेस्ट पेंटर है, अरे इसके जैसा डांस कोई और नहीं कर सकता, ये तो भाई गेमिंग का गुरु है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। नाउ जब लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है ना, तब ये कहीं ना कहीं आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरें। अगर कोई आपको क्लास का टॉपर कह रहा है, देन ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस पोजीशन को मेंटेन करके रखें। अगर कोई आपको बेस्ट पेंटर कह रहा है, देन मेक श्योर टू बी द बेस्ट पेंटर। एंड यही केस डांस, गेमिंग, क्रिएशन के साथ भी है। दोस्तों, अगर आपने कुंफू पांडा मूवी देखी है, देन उसमें आपने एक बात पे जरूर गौर किया होगा कि कैसे उस मूवी के अंदर जब भी कोई टाइलंग का नाम सुनता था या उसके बारे में बात करता था, तब उनके पसीने छूटने लग जाते थे कि यार टाइलंग आ रहा है, अब हमारा क्या होगा। एंड ऐसा इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की टाइलंग को लेके कुछ एक्सपेक्टेशंस बन गई थी कि टाइलंग वो बंदा है जिसने कि अकेले ही एक पूरे गांव को तबाह कर दिया था। He is the best in the world। एंड यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि भले ही मूवी के बिगिनिंग से ही लोगों ने टाइलंग के अराउंड बहुत ही हाइप बना दी हो, बट टाइलंग ने भी हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। It's very bad news. There is just news. There is no good or bad. Tai Lung has broken out of prison. He's on his way. That is bad news. उगुए ने कहा था कि टाइलंग बाहर निकलेगा और उसने बाहर निकल के दिखाया। या सिफू ने कहा था कि टाइलंग खतरनाक है, एंड उसने ये साबित कर दिया कि वो आखिर खतरनाक क्यों है। टाइलंग ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया था, ना सिफू को, ना कुंफू को, और ना ही खुद को। लोग टाइलंग से जितना डरते गए, टाइलंग उन्हें उतना ही डराता गया, राइट? नाउ ऑफ कोर्स यू आर नॉट ए विलन, सो आपको किसी को डराना या मारना तो नहीं है, बट यार अगर आपको भी एक्चुअली में टाइलंग जैसी पर्सनैलिटी चाहिए ना, देन आपको भी अपने अंदर कभी किसी को डिसअपॉइंट ना करने की एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप ये राइट वाली वीडियो जरूर देखना अगर आपको ये जानना है कि आखिर क्यों बैटमैन इस दुनिया का सबसे बेस्ट सुपर हीरो है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।